वाणी कोर्ट मैरिज वाले और उसके बाहर खड़ी हुई होती है कि अपने उसके दोस्त का इंतज़ार करी होती है कि वह उससे शादी करेगी, जिसका नाम आवेश होता है। फिर वह फ़ोन करके बताता है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरी विदेश में जॉब लगी है। वाणी खुश हो जाती है, पर वह तभी बोलता है कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तभी वह बिल्कुल बेहोश हो जाती है और 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो थोड़ा रिकवरी कर रही होती है। उसकी मम्मी बोलती है चल बाहर चलते हैं घूमने के लिए और नई जॉब के लिए चलते हैं। तभी वो रास्ते से किसी को गुजरते हुए देखती है और वहाँ से फिर सीधा अपने काम करने वाली जगह पे आ जाती है, जहाँ पे उसके लोग काम बताते हैं कि तुम्हें लोगों का इंटरव्यू लेना होगा। बजलिस्ट कोई कंपनी होती है वहाँ पर, तो उसके एचआर उसका इंटरव्यू उसको काम बता रही होती है। दूसरी तरफ हमारा क्रिस गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और एक गाना गाता है और उसी टाइम वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिस बारिश को सुनकर वह वाणी भी बाहर आ जाती है और वह भी बारिश में भीग रही होती है गाने के बीच में। दूसरी तरफ किस वॉशरूम में जाता है तो उसका दोस्त सोचता है कि कहीं उसे बुरा ना लग गया हो जो हमारे गाने को बर्बाद कर दिया, तो देखता है यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। और तब वह दोनों गाने के लिए फिर अगले दिन तैयार हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तब उन्हें अगला कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें एक रैप के साथ उन्हें गाना मिक्स करना होता है। तो वह मजबूरी में बोलता है क्रिस की ठीक है मैं यह काम करूँगा। और तभी उसे लिरिक्स के लिए वो वाणी के फटे हुई डायरी के कुछ पेज मिलते हैं, जिससे वह देख लेता है और वाणी को कहता है क्या तुम्हारे साथ मेरे गाने की लिरिक्स के लिए प्रैक्टिस करोगी। तो वाणी पहले तो मना करती है पर बाद में हाँ बोल देती है और फिर दोनों अपने नए गाने की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हैं और गाना गाने लगते हैं, जिसके लिए उसकी बॉस भी हामी भर देती कि ठीक है तुम उसकी मदद करो जिससे हम भी वायरल हो जाएंगे, हमें भी व्यूज़ मिलेंगे। अब वे दोनों मिलकर नया गाना लिखने लगते हैं और नया गाना बनाने लगते हैं, पर हमें पता चलता है कि वाणी को थोड़ा थोड़ा भूलने की बीमारी है, इसलिए वह अपनी डायरी लिखती है और इसी वजह से वह उसको खुश को स्मोकिंग करने से भी मना करती है। और इसी बीच में थोड़ी सी वह दुखी और परेशान सी दिखाई देती है। और अगले दिन जब वह धीरे धीरे उन्हें समझने लगती है क्रिस को, तो दोनों के बीच में ढंग से बात होने लगती है, दोनों मिलकर गाने में अच्छे से काम कर पाते हैं। पर यह गाना जब वह दोबारा उस रैपर को सुनाने के लिए जाते हैं तो वह रैपर बोलता है गाना तो बहुत अच्छा है पर मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा और चेंज किए जाए, तो और उन्हें मना कर देता है। पर इस पर किस बोलता है कि आप मुझे परसों तक का टाइम दीजिए, मैं अच्छा गाना दोबारा बना दूंगा। वो टाइम दे देता है पर उस पर वाणी और वो क्रिस दोनों दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने अच्छा गाना बनाया था पर फिर भी वो रिजेक्ट हो गया। दूसरी तरफ क्रिस के पापा को पकड़ कर पुलिस वहाँ ले आई होती है और क्रिस को कहती है कि तुम्हारे पापा फिर से पीकर गाड़ी चला मतलब पैदल चलते हुए वहाँ पे दंगे फसाद कर रहे थे। तो वह उन्हें उठाकर वापस ले जाता है और बोलता है पैसे लो, पैसे आपको दारू पीनी थी, जाओ यहाँ से और वापस मत आना। और बार बार उन्हें मतलब डराता है और उनसे इसी बात में थोड़ा दुखी हो जाता है। अगर उसी टाइम को रात को खेलने के लिए थोड़ा शांति बनाने के लिए खेलता है, पर तभी वहाँ पर वाणी आकर उसके मन को शांत करने के लिए थोड़ी बातें करती हैं, जिससे वह थोड़ा शांत हो जाता है और अपने पापा को ले जाकर रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल देता है। और फिर वहाँ से आता है अगले दिन जब उनका कॉन्सर्ट होता है उस रैपर का, तो वह उस कॉन्सर्ट में होता है और दुखी हो रहा होता है कि उसके गाने को चुनकर उन्होंने कोई अजीब सा रैप बना दिया है। तभी वहाँ पर वाणी आती है जिसके साथ वह थोड़ा फ्री टाइम स्पेंड करता है, जिसके बारे में उसके मम्मी पापा को पता चल जाता है। तो वह क्रिस को बुलाकर कहते हैं अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, क्योंकि उसने पहले भी एक बार दूरी की पीड़ा यानी झेला है, इसलिए अब वह दोबारा अगर तुम दूर होगे तो नहीं झेल पाएगी। और इसी बीच उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वह हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराती है। पर क्रिस भी थोड़ा मतलब उससे बात करता है और कहता है कि ठीक है हम शादी करेंगे, और दोनों के बीच में थोड़ा अब लंबा टाइम स्पेंड होने लगता है और फैमिली भी उनसे खुश होती है, मतलब उन्हें पूरी तरह से पता चल जाता है। दूसरी तरफ वाणी अब दूसरे डॉक्टर को अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाती है, तो वह बताती है कि तुम्हें धीरे धीरे याददाश्त भूलने लगेगी। वाणी को पहले तो ये मजाक लगता है, फिर वह तारीख वगैरह सब कुछ पूछती है, तो उसे धीरे धीरे करके महसूस होता है कि वह सब भूल रही है, अपनी यादें भूल रही है। तो फिर डॉक्टर बोलती है इसका कोई इलाज नहीं है, तुम धीरे धीरे सब भूल जाओगी। इसी बीच वह थोड़ी कटी कटी सी रहने लगती है, तो इस पर क्रिस को थोड़ा शक होता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो फिर वह अगले दिन जब अपने ऑफिस जाती है तो देखती है उसका कोई पुराना दोस्त आया होता है जिससे वह प्यार करती है। वह उसे नज़दीक बढ़ाने की कोशिश करता है पर वह उसे दूर रहती है। और दूसरी तरफ फिर से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तो क्रिस आता है, अब उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगता है और उसे थोड़ा वैसे परिवार से दूर लेके जाता है खुले आसमान में, और जहाँ पे थोड़ा फ्री टाइम स्पेंड करते हैं।
उसके बाद क्रिस वाणी को बताने आता है कि उसका एक गाना इतना फेमस हो गया कि अब वह वायरल हो चुका है और अब स्टार बन चुका है, जिससे कि वाणी खुश हो जाती है। पर उसे एहसास होता है कि उसे भूलने की बीमारी है, तो कहीं आगे जाके उसके वाणी के या फिर क्रिस के जीवन में प्रॉब्लम ना करे, तो वह उससे दूरी बनाने लगती है। वाणी का पुराना दोस्त फिर से उसकी ज़िंदगी में आने लगता है, तो क्रिस उसे दूर रहने के लिए कहता है और वाणी को उसके ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए उसे संभालता है और उसके साथ रहता है। इसी वजह से वह अपने म्यूज़िक से भी दूर हो रहा होता है, तो वह अपने दोस्तों से जो उसका साथ देते थे उनसे माफ़ी मांगता है और वह बोलते हैं कि तो एक लड़की के लिए इतना बुरा बन रहा है, अपने गाने को छोड़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर क्रिस बोलता है कि हाँ, मैं वाणी से प्यार करने लगा हूँ, पर इस हद का एहसास होते ही वाणी को वह उससे दूर हो जाती है ताकि वह अपने गाने पे ध्यान दे सके। और अब क्रिस अकेला हो जाता है, तो वह धीरे धीरे अपने गाने की तरफ वापस आने लगता है। पर एक दिन जब वह गाना मतलब गाने की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा होता है, तो एक रिकॉर्डिंग में वो चेक करता है कि उसमें वाणी की फ़ोटो वीडियो है, मतलब वह कहीं पर बैठी हुई है, जिसको देखते हुए समझ आता है कि वह इस शहर में रहती है। तो इस शहर में ढूंढने के लिए पहुंच जाता है, जो होता है हिमाचल का कोई छोटा सा गाँव, जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है वाणी का, जिसे जब वह पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि वाणी चिंता कर रही है उसकी और उसके गाने की और उसके फ्यूचर की, इसलिए उससे दूर हुई है। दूसरी तरफ वाणी अब पूरी तरह से सब कुछ भूल चुकी होती है, तो वह सीधे ही वाणी से पूछती है कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। मेरा नाम वाणी है। तब वह उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। तब वह उनके साथ क्रिकेट खेलने लगता है बाहर बर्फ़ में, जहाँ से वह थोड़ी थोड़ी याद दिलाने की कोशिश करता है वाणी को, और धीरे धीरे उसे थोड़ा बहुत याद आने लगता है और वह उस बात का इजहार भी करता है प्यार का। और फिर उसे याद आता है थोड़ा सा, तो वह दोनों गले मिलते हैं और फिर अपने आगे की गाने की प्रैक्टिस करते हैं और मूवी ख़त्म।